बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिस्को का स्विच जिसका सीरीज़ 2950 2950 सीरीज़ का है, ये 24 पोर्ट का स्विच है। इसके अंदर आपको वी लेंस कन्फिगर करना सिखाऊंगा। फर्स्ट 8 पोर्ट जो हैं वो वी लेन 10 बनाएंगे और सेकंड 8 पोर्ट्स जो हैं वो वी लेन 20 और लास्ट 8 पोर्ट जो हैं वो वी लेन 30 बनाएंगे। अब इसको पहले अपने पीसी के साथ कनेक्ट करता हूँ और कन्फिगरेशन करने से पहले थोड़ा सा आपको वी लैन डिस्क्राइब करूँगा और फिर उसके बाद वी लैन इसके अंदर कन्फिगर करेंगे। अब ये मेरी केबल है, इसके ज़रिए इसको कनेक्ट करते हैं। ये मैंने कंसोल पोर्ट पे लगा दी। अब इसका दूसरा एंड जो है वो मैं अपने पीसी पे लगाता हूँ जो यूएसबी है। अब यूएसबी वाली साइड में अपने पीसी पे इसको ये कनेक्ट करता हूँ, ये कनेक्ट हो गई। अब अपने पीसी पे आते हैं। केबल कनेक्ट करने के बाद आप माय कंप्यूटर के मैनेज में आ जाएं, टूल्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट। मेरे पास सर्वर एडिशन है, आपकी विंडोज़ अगर विंडो 10 है तो आप उस पर चेक कर लीजिएगा। डिवाइस मैनेजर पे आपने आना है और यहाँ से आपने पोर्ट्स के अंदर ये यूएसबी पोर्ट्स, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ। यूएसबी पोर्ट, अब मैं ज़रा केबल अनप्लग करता हूँ तो ये सीरियल पोर्ट गायब होगी। दोबारा प्लग इन करता हूँ केबल इसकी, तो ये ड्राइवर कुछ देर के बाद में विंडोज़ खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेती है। अगर नहीं है तो फिर आपको मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं इसको। अब आपको स्विच कनेक्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी वी लेंस के बारे में बता दूं। वी लेंस क्यों ज़रूरी होती है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करती है। अगर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप नहीं चाहते कि आपके डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट हों, ना एक दूसरे की ट्रैफिक को देखें और ना एक दूसरे को एक्सेस कर पाएँ, तो तब आप वी लैन क्रिएट करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वी लैन इज़ दैट दे अलाउ यू टू सेपरेट ट्रैफिक फ्रॉम डिफरेंट यूज़र onto different segment on the same physical network switch. You don't need to run dedicated line for each user group. अब VLAN की रेंज क्या है? रेंज अब 0 जो है और 4095 रिजर्व VLAN which cannot be seen or used. VLAN 1 जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसके अंदर आपकी सारी पोर्ट्स होती हैं। दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट VLAN ऑफ स्विचेस। यू कैन नॉट डिलीट और एडिट दिस VLAN बट इट कैन बी यूज। VLAN 2 और से लेकर 1001 तक इट इज़ अ नॉर्मल VLAN रेंज। यू कैन क्रिएट, एडिट एंड डिलीट इट। VLAN 102 से लेके 1005 तक दीज रेंज आर सिस्को डिफ़ॉल्ट फॉर टोकन रिंग एंड FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस। यू कैन नॉट डिलीट दिस VLAN। और VLAN 1006 और 4094 इट इज़ एक्सटेंड रेंज ऑफ VLAN। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। It solve a broadcast problem. VLANs allow you to add an additional layer of security. It can make device management simple and easier. You you can make a logical grouping of devices by function rather than location. It allow you to create groups of logically connected devices that act like they are on their own network. VLAN help you to geographically structure your network to support the growing companies, higher performance and reduce latency. VLANs provide increased performance. User may work on sensitive information that must not be viewed by other user. You can keep hosts separated by VLANs. अब आप इसको पुटी के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, टेलनेट के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको मोबाइक्स के ज़रिए कनेक्ट करूँगा। सेशन पे आ जाएं यहाँ से और यहाँ से सीरियल पे, सीरियल पोर्ट COM4 USB पोर्ट COM4 और स्पीड BPS। अब ये क्या है? यहाँ से आपने 9600 सेलेक्ट करना है। ये वो बिट्स पर सेकंड होते हैं जिस पे आपका स्विच यानी कि डाटा जो है वो सेंड एंड रिसीव करता है। अगर आप ये चेंज कर देंगे तो ये इससे कनेक्ट नहीं होगा। आपने 9600 सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप ओके करेंगे। स्विच मेरा कनेक्ट हो गया। अब सबसे पहले इसको अनेबल करते हैं। मैं
इसको जूम कर लेता हूँ। कॉन्फ़िग की कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। यहाँ से इसका होस्ट नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो होस्ट नेम में इसको अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए WITCH स्विच ऑन कर लेता हूँ इसको। अब इसके अंदर हमने VLANs क्रिएट करनी है। मैं करता हूँ इसके अंदर VLAN 10 के नाम से। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ और शो VLAN करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसकी डिफ़ॉल्ट VLAN 1 बनी हुई है और इसके अंदर इसकी सारी ही पोर्ट्स शो कर रहे हैं 1 से लेकर 24 तक। इसके अलावा कोई VLANs नहीं है। कॉन्फ़िग टी के अंदर आते हैं, होस्ट नेम हमने रख लिया है। अब हम करते हैं इसका VLAN स्पेस दे के 10, नेम करते हैं इसका नेम VLAN_10, एग्ज़िट करते हैं और करते हैं VLAN 20, इसका नाम रखते हैं एंड नेम VLAN_20, इसको भी एग्ज़िट करते हैं VLAN 30, सॉरी फिर 20 दे दिया मैंने इसको, VLAN 30, इसका नाम रखते हैं नेम VLAN_30। हमने 3 क्रिएट कर ली, VLAN 10, VLAN 20 और VLAN 30। एग्ज़िट करते हैं और यहाँ डू राइट की कमांड देकर हम इसको सेव करवा लेते हैं। अब शो VLANs करते हैं, डू शो, क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, यहाँ शो वाली कमांड नहीं चलेगी, इसलिए मुझे डू शो करना पड़ेगा। डू शो VLAN, ये इसकी आईडी है और ये इसके नेम आ गए VLAN_10, 20 और 30। ये हमने 3 क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस VLAN 10 के अंदर मैं 1 से लेकर 8 तक पोर्ट जो है वो VLAN 10 को असाइन करूँगा और 9 से लेकर 16 तक VLAN 20 को और 17 से लेकर 24 तक जो है वो VLAN 30 को मैं पोर्ट्स असाइन करूँगा। ये कैसे करनी है? अच्छा, यहाँ आपको बताता चलूँ, ये फास्ट ईथरनेट FA शो कर रहा है, ये फास्ट ईथरनेट। कॉन्फ़िग टी के अंदर ही हूँ मैं। यहाँ मैं करता हूँ IN इंटरफेस, टैब का बटन दबाऊँगा तो ये कमांड पूरी कर लेगा। रेंज मैंने देनी है RANG रेंज फास्ट ईथरनेट। अब 0/1 से लेके -8। अच्छा, कुछ स्विचेस में यहाँ आपको स्पेस नहीं देनी पड़ेगी, यहाँ भी तो मैंने इसको स्पेस असाइन की है। कुछ मॉडल्स में ये स्पेस के बगैर ही आपको कमांड देनी पड़ेगी। इंटर करते हैं। अब करते हैं स्विच SWITC स्विच पोर्ट। इसका मोड कौन सा होना चाहिए? एक्सेस ACCESS एक्सेस और स्विच SWITC स्विच पोर्ट एक्सेस। कौन सी VLAN 10। अब यहाँ से इसको एग्ज़िट कर लेते हैं और डू शो VLAN करके चेक कर लेते हैं इसको। एग्ज़िट, डू शो VLAN। अब आप देख सकते हैं कि VLAN 10 के अंदर मेरी 1 से लेकर पोर्ट 8 ये असाइन हो चुकी हैं। अब VLAN 20 को करते हैं। अगर आपने साथ साथ सेव करना है तो डू राइट की कमांड आप साथ साथ लगाते रहें ताकि आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो साथ साथ सेव होती रहे। अब मैंने VLAN 20 को करना है, यानी कि
पोर्ट 9 से लेके 16 तक मैंने असाइन करनी है उसको। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/0/9 से लेकर मैंने करना है 16 तक। ये हो गई। अब करते हैं स्विच पोर्ट मोड हमने कौन सा रखना है, एक्सेस। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। एग्जिट करते हैं इसको और डू राइट की कमांड यहाँ लगा देते हैं ताकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ सेव होती रहे। डू शो VLAN मैं करता हूँ, सॉरी, शो VLAN। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि VLAN 20 के अंदर पोर्ट 9 से लेकर 16 तक VLAN 20 में ऐड हो चुकी हैं। अब हमने VLAN जो 30 है इसके अंदर जो रेस्ट ऑफ पोर्ट्स हैं 17 से लेकर 24 तक वो ऐड करनी है। इंटरफेस रेंज, क्योंकि हमने रेंज इसमें देनी है, फास्ट ईथरनेट 0/17 से लेकर हमने 24 तक जो पोर्ट्स हैं वो इसके अंदर इंटर करनी है। WITCH स्विच पोर्ट मोड कौन सा होना चाहिए, एक्सेस। और स्विच पोर्ट एक्सेस किसको करे, VLAN 30 को 30। इसको करते हैं एग्जिट और डू राइट की कमांड लगा के इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई। अब डू शो VLAN करते हैं। अब देख सकते हैं कि VLAN 30 के अंदर 17 से लेकर 24 होगी, VLAN 10 के अंदर 1 से 8 तक, VLAN 20 के अंदर 9 से लेकर 16 तक और VLAN 30 के अंदर 17 से लेकर 24 तक हमारी 8 पोर्ट्स जो हैं वो मैंने डिवाइड कर दी, VLAN 10 20 30। इसी तरह आपने जितने भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो पोर्ट्स करनी है उस VLAN को आप इस तरह इन कमांड्स के ज़रिए आप उनको असाइन कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज जो पोर्ट 17 है, मैं चाहता हूँ कि ये VLAN 30 से VLAN 10 इसमें ऐड करना है। इसको सिनेरियो ये बन गया कि मैंने इसको 17 को VLAN 10 में ऐड करना है। तो कैसे करना है, इंटरफेस। अब पहले तो मैं रेंज देता था, अब चूंकि मैंने सिंगल पोर्ट करनी है तो इसलिए मुझे सिंगल फास्ट ईथरनेट 0/17 इसको सिलेक्ट करना है। स्विच पोर्ट मोड कौन सा है, एक्सेस और स्विच WITC स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। एग्जिट और डू राइट, सॉरी, एग्जिट डू राइट की कमांड लगा के इसको सेव करते हैं। अब मैं कॉन्फ़िग से बाहर आता हूँ और यहाँ मैं सिर्फ सिंपल शो VLANs करूँ। कॉन्फ़िग के अंदर आप डू के साथ यूज़ करते हैं, यहाँ शो VLAN, अब आपको डू नहीं लगाना। अब आप देख सकते हैं VLAN 10 के अंदर मेरी 17 पोर्ट ऐड हो चुकी है, यहाँ से वो VLAN 30 से निकल के VLAN 10 में आ गया है। इसी तरह अगर कोई पोर्ट आप किसी दूसरी VLAN में ऐड करना चाहते हैं सिंगल पोर्ट, तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। वो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसको मैं अगर डिफ़ॉल्ट पे लाना चाहूँ, मैं सारी ही VLAN जो डिफ़ॉल्ट है VLAN 1 उसका हिस्सा बनाना चाहूँ सारी पोर्ट्स को, तो कैसे करूँगा, इंटरफेस, सॉरी पहले कॉन्फ़िग में आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया हूँ मैं।
इंटरफेस, रेंज यहाँ देनी है मैंने, इसको हटाता हूँ माउस पॉइंटर को, फास्ट ईथरनेट 0/1/24, सॉरी स्पेस नहीं दी, स्विच पोर्ट, मोड कौन सा है, एक्सेस, ACCE एक्सेस, और दोबारा स्विच SWITCH, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, सॉरी एग्जिट करता हूँ यहाँ से, और इसके बाद इसको डू राइट करते हैं। अब मैं यहाँ से भी एग्जिट करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड से। अब यहाँ मैं शो VLAN करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी डिफ़ॉल्ट जितनी भी मेरी पोर्ट थी वो डिफ़ॉल्ट VLAN 1 का में ऐड हो चुकी हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।